Hello students, welcome to my channel Tech Science. My name is Azishan. आज फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करना है सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी को। ऑर्बिटल वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी है जो एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के अराउंड ऑर्बिट के अंदर घुमाती है, उसे इनेबल करती है, इस काबिल करती है। द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट that enable it to orbit around the earth is called orbital velocity। मैं इस डेफिनेशन को लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरीके से होगी। द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट that enable it to orbit around the earth is called orbital velocity। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्बिटल वेलोसिटी के हवाले से हमने एक ऑर्बिट को बनाया। ऑर्बिट किसके अराउंड था? अर्थ के अराउंड था। ये ऑर्बिट किसके अराउंड था? अर्थ के अराउंड था। बेसिकली अर्थ का जो सेंटर है वो ये हो गया। अर्थ के सेंटर से हमारे पास जो बाहर ऑर्बिट है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो बेटा r है। इसके अराउंड जो सैटेलाइट मूव कर रहा है उसका जो मैस है वो ms है और जो अर्थ है उसका मैस m है, और ऑर्बिट जिस स्पीड से मूव कर रहा है स्टूडेंट वो स्पीड क्या है? v है। डियर स्टूडेंट्स, जब ऑर्बिट ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था इसके अंदर, तो इसको एक फोर्स अट्रैक्ट कर रही थी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, जिसे ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं हम अर्थ का। वो किस फोर्स की वजह से था स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से था। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे पास वो किस वजह से थी? ग्रेविटेशनल पुल हमारे पास किस वजह से था? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से था। सो F इज इक्वल टू G mass of earth mass of satellite divided by r square, it is equation number 1। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। अब एक फोर्स जो इसको सर्कल में घुमा रही है स्टूडेंट्स, वो कौन सी फोर्स है? हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m v square divided by r, it is equation number 2। फॉर कंपेरिजन ऑफ बोथ इक्वेशन 1 and 2, देखिए दोनों हमारे पास फोर्सेस हैं। सो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू जी एम एम एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इस आर से हमने स्क्वायर वाले आर को कैंसिल किया, इस मैस ऑफ सैटेलाइट से हमने इस मैस ऑफ सैटेलाइट को कैंसिल किया। जो रिलेशन बचा वो था वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी m डिवाइडेड बाय r। बोथ साइड पे हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एम डिवाइडेड बाय r। व्हाट इज g? g is a constant and what is m? m is mass of earth and what is r? r बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टूडेंट्स दो चीज़ों पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारे पास हाइट है। तो मैं कह सकता हूँ r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। डियर स्टूडेंट्स, ये जो r है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? 6400 किलोमीटर्स प्लस h जो है मैं कहता हूँ 400 किलोमीटर्स है। तो जो टोटल आंसर आएगा वो होगा 6800 किलोमीटर्स। अब किलोमीटर्स को अगर हम चेंज करें तो लिख सकते हैं 6800 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर्स। ओके, अब हमने आगे चलकर इन वैल्यूज़ को ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला जो हमने ड्राइव किया है v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर, उसके अंदर पुट कर देना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जब हम फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो कुछ इस टाइप का रिलेशन आता है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास g क्या है? g है हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, साथ में मैस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10⁻³
24 r इज इक्वल टू 6800 मल्टीप्लाई 10⁻³ इस सारे फार्मूला को आपने वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व करना है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा 7.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड के। मतलब जब एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में मूव करेगा तो वो जिस स्पीड से मूव कर रहा होगा, जो उसे इस ऑर्बिट के अंदर मूव कराने में हेल्प कर रही होगी ऑर्बिटल स्पीड, वो मिनिमम 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे किसके इक्वल होगी? 7.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड के इक्वल होगी। आप इस लेक्चर को नोट करें, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होती है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल ग्रेविटी, artificial gravity is a gravity which is created by rotating a spaceship about its own axis। ठीक है, artificial gravity is gravity which is created by rotating a spaceship about its own axis is called artificial gravity। स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल ग्रेविटी तब पैदा होती है जब स्पेसशिप को उसके एक्सिस के गिर्द यूं घुमाया जाता है। बिकॉज जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बिल्कुल ना होने के बराबर या ख़त्म हो चुका होता है। तो उनको वहाँ पर काफ़ी अर्सा अगर रुकना पड़ जाए तो उनको काम करने में, वहाँ पे या डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में उनको काफ़ी सारे मसाइल का सामना होता है। तो वहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस की जाती है। उसके लिए क्या किया जाता है कि स्पेसशिप को अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कराया जाता है, जिसकी वजह से जो पुल है वो स्पेसशिप के फ्लोर पर पड़ता है, जिसकी वजह से सेम वैसी ग्रेविटी क्रिएट हो जाती है जैसी ज़मीन पर होती है। तो स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल ग्रेविटी को किस लिए पैदा किया जाता है? ताकि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के अंदर जाकर काम करने में आसानी हो। अब देखिए, हमारे पास ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी है, तो अगर ये हमारे पास स्पेसशिप है और ये स्पेसशिप का हमारे पास फ्लोर है, तो हम क्या करेंगे? स्पेसशिप को उसके एक्सिस के गिर्द रोटेट कराएंगे, जिसकी वजह से इस सेंटर के अंदर क्या पैदा हो जाएगी? आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा हो जाएगी, जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होंगे और वो अपना इजीली जो भी टास्क है वहाँ पे आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए, ये सर्कल के अंदर जब घूम रही है तो सर्कल के अंदर मूव करते हुए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो इक्वल होगा v² डिवाइडेड बाय r के। आपको पता है v इक्वल होता है r ओमेगा के। हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, a इज इक्वल टू r ओमेगा। अब यहाँ पे जो r है हमने कैपिटल R लेना है, रेडियस ऑफ अर्थ की वजह से ये ओमेगा आया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया और नीचे क्या आ जाएगा? r। देन a इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, r से r कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इट इज रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन। ओके, अब देखिए आप, इसके अंदर आपको ओमेगा नजर आ रहा है क्योंकि ये सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। जब सर्कल के अंदर मूव करेगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, और एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमारे पास इसको मूव कराना होगा, और मूव जब ये कर रहा होगा तो इसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी। तो ओमेगा यहाँ पर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के सेंस में लेंगे। देन ओमेगा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाय टी। ओमेगा इक्वल है हमारे पास 2 बाय टी के। तो a इज इक्वल टू r 2 बाय टी, यहाँ पे आप क्या ले लोगे? स्क्वायर ले लोगे। तो a इज इक्वल टू r 4 स्क्वायर 1 बाय टी होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास f जो है वो इक्वल होता है 1 बाय टी के। f इज इक्वल टू 1 बाय टी, तो हमने इस जगह पे f को पुट कर देना है। a इज इक्वल टू 4 स्क्वायर r f स्क्वायर। a किस चीज़ के इक्वल हो जाता है? हमारे पास g के इक्वल हो जाता है। देन g इज इक्वल टू
4 पाई स्क्वायर आर एफ स्क्वायर। हमें बेसिकली एफ फाइंड करना था, तो एफ स्क्वायर के लिए ये वाला जो फैक्टर है जी के नीचे डिवाइड हो जाएगा, जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर और साथ में क्या चीज़ आ जाएगी, आर आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर और आर है। हमने दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेना है। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। देन एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर आर। अब 4 पाई स्क्वायर का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर आ जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट जी डिवाइडेड बाय आर। इट इज द रिलेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, कि किस फ्रीक्वेंसी से ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट किया जाए स्पेसशिप को कि उसके अंदर ग्रेविटी क्रिएट हो जाए। स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी आर वाला फैक्टर बढ़ता जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो हम उस फ्रीक्वेंसी को कंप्यूटेशनल प्रोग्राम्स की मदद से जो स्पेसशिप में यूज़ होते हैं फिर मतलब एडजस्ट करते जाएंगे और ग्रेविटी क्या होती जाएगी, स्पेसशिप के अंदर क्रिएट होती जाएगी। स्टूडेंट्स, आप इस लेक्चर को नोट कर लें। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जियो स्टेशनरी देखें नाम से जाहिर है, जियो मीन्स अर्थ, स्टेशनरी मीन्स समथिंग इज एट रेस्ट। अब आपको पता है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के गिर्द इस तरीके से मोशन की हालत में है। अब अर्थ जब ऐसे मूव कर रहा है तो उसकी एक रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी है कि उसने कितने आरपीएम कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करने हैं। अगर उसी फ्रीक्वेंसी से एक ऑब्जेक्ट, इसको हम सैटेलाइट कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम अर्थ कंसीडर कर लेते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास अर्थ ऐसे घूम रही है, उसी फ्रीक्वेंसी से ये सैटेलाइट भी घूमे, उसी फ्रीक्वेंसी से ये सैटेलाइट भी घूमे। अब देखें तो दोनों एक दूसरे के साथ सेम साइड पे होंगे ना, दोनों एक दूसरे के साइड किस साइड पे होंगे, सेम साइड पे होंगे। तो डेफिनेशन को देखें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट इज सिंक्रोनाइज्ड विद रोटेशन ऑफ अर्थ, के अर्थ की रोटेशन के साथ हम रोटेशन ऑफ सैटेलाइट को क्या कर लेते हैं, सिंक्रोनाइज्ड कर लेते हैं। सिंक्रोनाइज्ड मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो अगर अर्थ के किसी स्पेसिफिक रीजन में सैटेलाइट कवरेज कर रही है तो वो अर्थ की रोटेशन के साथ उसी फ्रीक्वेंसी की वजह से उसी एरिया के ऊपर ही रहेगी, वो किसी और एरिया के ऊपर नहीं जाएगी। अगर अर्थ के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सैटेलाइट हमें स्टेशनरी नज़र आएगी, इसी वजह से हम उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते होते हैं। अब देखो, जब वो सैटेलाइट अर्थ के गिर्द घूम रहा था तो इस लेक्चर के मुताबिक मैंने आपको स्टार्ट में पढ़ाया, उसका वेलोसिटी कौन सा था स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी था। और ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर। अब आपके पास जो v है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, s बाई टी के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको हम स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब हम कंपैरिजन करते हैं इन दोनों इक्वेशंस का, 1 का और 2 का। तो देखिए हमारे पास इस पॉइंट पे अपने पास जो चीज़ आ रही है वो आ रही है जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर रूट, और इस साइड पे हमारे पास था s डिवाइडेड बाय टी। अब स्टूडेंट्स देखें, जी एम डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू s इक्वल होता है 2 पाई आर के, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइडों पे स्टूडेंट्स आप स्क्वायर लोगे, ये क्या था, जी एम डिवाइडेड बाय आर, यहाँ पे स्क्वायर हो गया 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी क्या हो गया, स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, जी एम डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस फाइंड करना है कि कितना रेडियस होगा
तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो सिंक्रोनाइज्ड हो सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आर को इससे अलग करना है, इस रिलेशन में हमने आर को अलग करना है। अगर आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे हमने कैपिटल आर को यूज़ किया हुआ है, अगर मैं लेट कर लूँ कि ये जो कैपिटल आर है ये किस चीज़ के इक्वल है, स्मॉल आर के इक्वल है, तो रिलेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, जी एम ओवर आर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इन दोनों रिलेशंस को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आर क्यूब किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, जी एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। आर किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, देखिए इस साइड पे आर क्यूब है तो इक्वेशन की इस साइड पे आ जाएगा 1/3। यहाँ पे क्या था, 4 पाई स्क्वायर जी एम टी स्क्वायर। हमने इसके अंदर अब वैल्यूज को पुट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जो जी है वो इक्वल हो जाता है 6.67 मल्टीप्लाई 10 हैज़ पावर -11। m is the mass of earth, 6 multiply 10 has power 24, t is the time, क्योंकि अर्थ एक जो उसका रोटेशन है, जो उसका स्पिन है अपने एक्सिस के गिर्द, वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। और सेम इट इज़ जो सैटेलाइट होगी वो भी अपने ऑर्बिट के गिर्द अपना जो कंप्लीट उसका चक्कर है वो भी किस में कंप्लीट करेगी, वो 24 आवर्स में। तो अर्थ स्पिन कर रही है और वो उसके साथ ऐसे घूम रहा है, अर्थ ऐसे स्पिन कर रही है अर्थ, और वो उसी फ्रीक्वेंसी से उसके साथ ऐसे घूम रहा है। तो वो ऐसे फील होगा कि वो स्टेशनरी है, अर्थ के हिसाब से वो मूव ही नहीं कर रहा, एक ही जगह पे वो स्पेसिफाई रुका हुआ है। तो हमारे पास जो टाइम है वो 24 आवर्स का है, तो 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 60 सेकंड्स हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 4। पाई किस चीज़ के इक्वल होता है, 3.14 स्क्वायर 1/3। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 4.23 मल्टीप्लाई 10 हैज़ पावर 4 किलोमीटर्स। अप्रॉक्सीमेटली यही आंसर आएगा। अब कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेंगे अपने कैलकुलेटर्स को यूज़ करते हुए। अब इसका यूज़ क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं, उनका जो एप्लीकेशन है वो है वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, वेदर ऑब्जर्वेशन वगैरह। इस टाइम अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें तो एक सैटेलाइट तकरीबन, लेट्स सपोज न्यू टॉपिक है कि एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड तकरीबन 120 डिग्री को कवरेज देता है। तो टोटल अर्थ की कवरेज के लिए कितने सैटेलाइट रिक्वायर्ड होंगे, वी नीड 3 सैटेलाइट्स, वी नीड 3 सैटेलाइट्स फॉर ग्लोबल कवरेज या फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन। इस टाइम जो सबसे बड़ा सैटेलाइट सिस्टम है जिसको 126 कंट्रीज मिलकर मैनेज कर रही हैं वो है इंटेलसैट अप्रॉक्सीमेटली 14 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। और स्टूडेंट्स, ये एट अ टाइम 2 या मेरे ख्याल 4 चैनल्स और तकरीबन 30,000 टू वेज फ़ोन कॉल को सपोर्ट करता है। स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें से कोई भी टॉपिक है उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उस पर अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और तब तक अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी न्यू ईयर।